ये कथा सुनना और कहना ये साधारण नहीं है, ये हमको ऐसे ही नहीं मिल गया है। अरे मानव शरीर भी बड़ी यत्न करने के बाद में मिलता है, और उस मानव शरीर में भी ब्रजवास बहुत यत्न करने के बाद मिलता है, ब्रज में भी ब्राह्मण शरीर बहुत यत्न करने के बाद मिलता है, और उसमें भी भागवत की कथा का व्यास ना जाने कितने यत्न करने के बाद मिलता है, और उसमें भी श्री गिरधर लाल जी की सेवा। मैं नाथ द्वारा में भी इस भाव को कह रहा था, ठाकुर जी ने मुझ पर कृपा बरसाई नहीं है, कहते हैं ना बादल फट गया, मुंह पे बादल फाड़ दियो ऊपर से। ब्रजवास नहीं, पहला उपहार तो कोई जन्मदिन पे कहे ना कि क्या गिफ्ट मिला आपको, किसने क्या दिया, तो कह देना बोले हमको सबसे बढ़िया गिफ्ट ठाकुर जी ने दिया, भगवान ने दिया। बोले अच्छा उसने तुमको गॉगल दिए, उसने तुमको वॉच दी, उसने तुमको जूते दिए, ये सब गिफ्ट नहीं है। बोले ये सब गिफ्ट तब ही हम धारण कर पाए जब ठाकुर जी का दिया गया गिफ्ट ये शरीर हमको मिला। लाल जी ने हाथ नहीं दिए होते तो कहां पहनते घड़ी को, ठाकुर जी ने नेत्र नहीं दिए होते कहां पहनते चश्मा को, ठाकुर जी ने चरण नहीं दिए होते कहां पहन के बूटों को घूमते, नहीं दिया होता शरीर बढ़िया सुंदर, अष्टवक्र भी तो बना सकते थे, सुंदर शरीर दिया है इसीलिए तो कोट पहन के घूम रहे हो, सुंदर बन रहे हो। तो सबसे बड़ा उपहार तो ठाकुर जी ने दिया है, हमको शरीर दिया है। ये ध्रुव जी महाराज कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। नलकुबर और मणिग्रीव भगवान की स्तुति गाते हैं। तो ठाकुर जी ने ब्रजवास दिया, ब्राह्मण दिया शरीर, चलो यहीं तक रुक जाती है उनकी कृपा, लेकिन नहीं, उसके बाद फिर कृपा करने लगे। बोले किसके पुत्र बना के भेजा, बोले ठाकुर जी के पुत्र बनो। उसके बाद कृपा क्या कर दी, 3 बड़ी बड़ी बहनें दे दी जो हमेशा लाड़ प्यार और खूब प्रेम करके रखती हैं, हमेशा ध्यान रखती हैं। उसके बाद कृपा क्या की, मैं कोई पढ़ने में बहुत बड़ा 30 मार खा नहीं था, स्कूल की बस आती मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता था, लेकिन अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ी भागवत में, ये मैंने नहीं किया ठाकुर जी, वो रुचि स्कूल में क्यों नहीं बढ़ी इतनी, लेकिन जैसे ही भागवत की सन्निधि में आया अपने आप रुचि बढ़ी, ठाकुर जी ने किया। मतलब वो चाहते थे कि तू कथा कह, तो फिर कृपा की। अच्छा पढ़ते तो भाई असंख्य लोग वृंदावन में इतने सारे बालक कथा पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर कथा सुनाना ये भी बहुत बड़ी बात है। कथा कहना साधारण बात नहीं है। एक बार मंच पर चढ़ के माइक के सामने खड़े होकर देखो, आपके आंख नाक कान सब लाल पड़ जाएंगे, और वो भी 4 घंटा सबको बांध के रखो। तो ये सारी मैं नवलम ममैतद महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव, श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं ये मेरा बल नहीं है। बोले किसका बल है, बोले बड़ी बड़ी विपत्तियों को दूर करने वाले महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दन श्री गिरधर लाल जी की ही कृपा है। उनकी कृपा के बिना क्या हो सकता है। इतनी सब कृपाएं कर दी, तब मैंने कहा कि अब तो परिपूर्ण हो गए, अब किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अति कृपा तो तब हुई जब श्री गिरधर लाल जी स्वयं गोद में आके बैठ गए। ये बड़ी कृपा है। तो ये साधारण नहीं है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, ना जाने कितने जन्मों तक हम लोगों ने तपस्या की है, तब जाकर